हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े। और आज हम देखने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि नीट की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लोटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड सेल्स, ऐसी ब्लड सेल्स की जिनका नंबर कम होने से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है बॉडी से, क्योंकि क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है इन सेल्स के रिडक्शन की वजह से, और उसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ऐसी कौन सी सेल्स होती है जिनका नंबर कम हो जाए तो ये डिसीज होगा, क्लोटिंग डिसऑर्डर। तो ऐसी सेल जो होती है वो होती है थ्रोम्बोसाइट्स, और उसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन ऑप्शन ए लैकिंग ग्लोबुलिन्स, ऑप्शन बी लैकिंग अल्बुमिन्स, ऑप्शन सी लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर्स, ऑप्शन डी लैकिंग एंटीबॉडीज। अब हम देखते हैं सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड। अगर ब्लड में से हम पूरे क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल दें, ब्लड में क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर जो कि ब्लड की कोएगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम एक क्लोटिंग फैक्टर ही निकाल दें तो बचा हुआ पार्ट जो रहता है उसे हम बोलते हैं सीरम। तो क्या होगा, हो जाएगा इसका सही आंसर लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज ही हैज। ब्लड ग्रुप ए बी का जो पर्सन है उसे हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। मतलब ए बी वाला ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो रहता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न हमें बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ऑप्शन सी नो एंटीजन ऑन द आरबीसी एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी है, मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और कोई सी भी एंटीबॉडी, कौन सी भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर नहीं रहती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ द एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offer his blood. What was the blood group of donor? अभी क्या कह रहे हैं, एक रोड ट्रैफिक में क्या हो गया है, एक एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट का उसमें ब्लड लॉस हो गया है। तो उस पेशेंट को इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अब उनके पास ब्लड चेक करने का भी टाइम नहीं, लेकिन एक डॉक्टर क्या कहता है, मतलब डॉक्टर का फ्रेंड है, उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है वो ऑफर कर रहा है, मतलब डायरेक्टली वो ब्लड दे रहा है। मतलब वो क्या हो सकता है, यूनिवर्सल डोनर हो सकता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा, ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले डायरेक्टली किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज ऑफ्टन कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किस ऑर्गन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज जब आरबीसी स्प्लीन के अंदर जाती है तब उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब वहाँ पर आरबीसी मर जाती है। तो इसके कारण स्प्लीन को ही हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द गैमेट्स ऑफ। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मतलब ये हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न भी हम कहते हैं। ये कब हो सकता है, कौन से, अगर मेल और फीमेल पार्टनर की ब्लड ग्रुप कौन से होने चाहिए तभी ये डिसीज हो सकता है, ये हमें मतलब बताना है। तो ऑप्शन ए, आर एच निगेटिव फीमेल एंड आर एच पॉजिटिव मेल, ऑप्शन बी आर एच पॉजिटिव फीमेल एंड आर एच पॉजिटिव मेल, ऑप्शन सी आर एच पॉजिटिव फीमेल एंड आर एच पॉजिटिव मेल, ऑप्शन डी आर एच निगेटिव फीमेल एंड आर एच नेगेटिव मेल कर लीजिए, ऑप्शन डी वाला। तो देखिए, आर एच निगेटिव फीमेल होनी चाहिए और आर एच पॉजिटिव मेल, जिसी भी ऑप्शन में आप देखिए इसे डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आर एच निगेटिव फीमेल, आर एच पॉजिटिव मेल। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 7, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अब इस ऑप्शन में प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा ब्लड में कौन सी सेल्स रहती है जो कि एंटीबॉडीज बनाती है हमें बताना है। तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी सेल्स होती है। इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये क्या होती है? हमारी बॉडी की आर्मी होती है, मतलब डिसीज को रेजिस्ट करती है। बैक्टीरियल वायरस जो कि एजेंट होते हैं, इनको मारने का काम करती है और हमारी बॉडी को बचाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हम बताना नीचे में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन बी ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट। ऑप्शन डी सीरम इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये तब का एग्जाम क्या होता, कैंसिल हो गया था। तो इसमें से डायरेक्टली आपको पता लगता है ब्लड में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर गलती से 5 हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कंपेयर्ड टू ब्लड आवर लिम्फ हैज। अब हम ब्लड को कंपेयर किए लिम्फ के साथ, तो लिम्फ के अंदर क्या होता है हमें बताना है। ऑप्शन ए प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। ऑप्शन बी मोर डब्ल्यूबीसीस एंड नो आरबीसीस। ऑप्शन सी मोर आरबीसीस एंड लेस डब्ल्यूबीसीस। और ऑप्शन डी नो प्लाज्मा। तो हमारे लिम्फ के अंदर क्या होता है, जो कि मतलब हम ब्लड से कंपेयर करें तो लिम्फ में क्या होता है यह हमें बताना है। तो लिम्फ में क्या होती है? मोर डब्ल्यूबीसीस रहते हैं और नो आरबीसीस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 पेयर मतलब मैच करने हैं। तो हम डायरेक्टली जो आपको पहले पता होगी आप वो डायरेक्ट आप मतलब मैच कर सकते हो। लिम्फोसाइट मैंने पहले ही कहा था क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब डी का क्या हो जाएगा? इम्यून रिस्पॉन्स। डी का 1 कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर, मतलब ये ऑप्शन डी का 1 डायरेक्टली एक ही आपको पता है, वहीं से आपका ऑप्शन क्लिक हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। फिर भी मैं आपको बाकी के ऑप्शन बता देता हूँ। न्यूट्रोफिल क्या करती है? फैगोसाइटिक सेल्स होती है, जो कि बैक्टीरिया को मारने की काम करती है, मतलब ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटिस, मतलब सी का क्या होगा? या 2। ठीक है। बेसोफिल्स क्या करती है? रिलीज करती है ग्रैन्यूल्स, उसके अंदर क्या होती है? हिस्टामाइन्स प्रेजेंट रहती है। और एओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जो कि जैसे कि हिस्टामाइन ऐसे जो सब्सटेंस रहते हिस्टामाइन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। तो ईओसिनोफिल्स उसका आंसर बन सकता है। ठीक है, ईओसिनोफिल बेसोफिल कन्फ्यूज रहते हैं, अब एक बार टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, द क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो रहता है ईसीजी के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ईसीजी में पहले तो 5 वेव्स रहती है, पी, क्यू, आर, एस और टी। अब हम पी वाली जो रहती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ बैटरी। डायरेक्टली क्यू आर एक्स तीनों मिलके हम बोलते हैं उनको कॉम्प्लेक्स। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। और लास्ट की जो टी रहती है वो क्या करती है? रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो क्यू आर एक्स क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसके साथ हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच करनी। फाइब्रिनोजन रहता है वो क्या करता है? क्लोटिंग में मदद करता है। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 कहाँ पर दिया है? लास्ट डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्टली यहाँ से आपका ऑप्शन मतलब ऑप्शन में समझ में आ रहा है कौन सा सही है। ग्लोबुलिन जो होते हैं, ग्लोबुलिन क्या होती है? हम इम्यूनोग्लोबुलिन तो हमें पता रहे, इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या होती है? ग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है, मतलब ये क्या की? एंटीबॉडी। ये क्या करते हैं? डिफेंस करते हैं हमारी। मैंने बताया था ना, इम्यून सिस्टम क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म। तो बी का क्या क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, सी का 1। तो हमारा इसके सबसे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग।
लिम्फ ब्लड से कैसे डिफर करता है हमें बताना है। फिर से ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, या आप याद रख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फ में क्या रहती है, मोर लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग, लिम्फ में क्या रहती है, मोर डब्ल्यूबीसी रहती है और फ्यू आरबीसी रह सकती है, ठीक है, या फिर आरबीसी नहीं भी रह सकती। क्वेश्चन नंबर 14, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से डायरेक्टली आप एक एक क्वेश्चन है लेकिन इससे 4-5 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। पी क्या रिप्रेजेंट करती है मैंने पहले ही बताया, डीपोलराइजेशन ऑफ बैटरी है। तो ए का क्या हो गया 4, कहाँ पर दिया हुआ है, बी और सी ऑप्शन है, मतलब ए वाला और डी वाला तो कैंसिल होगा यहीं पर, ठीक है। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एक्स क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 दोनों में, मतलब बी और सी में दिया हुआ है। लेकिन हमारे ए और डी तो पहले कैंसिल हुई, इसलिए हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे और उनकी तरफ देखेंगे नहीं। टी ओ क्या रिप्रेजेंट करती है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सी का क्या हो गया 2 हो गया, इन दोनों में दिया हुआ है। अब बचा है रिडक्शन इन द साइज ऑफ टीवीओस, अगर टीवीओस क्या हो रही है, साइज रिड्यूस हो रही है, तो क्या होती है, कोरोनरी इश्केमिया हो सकता है उसके अंदर। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, डी का 3 बन जाएगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या बन जाएगा, बी, ठीक है, डी का 3। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द लिम्फ सर्व्स टू रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, रिटर्न द डब्ल्यूबीसी and RBC to the lymph node, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट CO टू लंग्स, ट्रांसपोर्ट O टू द ब्रेन। लिम्फ क्या करता है, जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है, टिश्यू फ्लूइड, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शायद और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, अब हमें बताना है कौन सा वाल्व किधर प्रेजेंट रहता है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली 3 क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन से। ट्राइकस्पिड वाल्व जो रहता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो ढूंढो कहाँ पर मिलता है, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर 3 नंबर देख लीजिए, ए का क्या हो जाएगा 3, कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन वन, बाइकस्पिड्स लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल 1, सी का क्या हो जाएगा, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, तो सी का क्या हो जाएगा 2, मतलब इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।